हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल केम छो केड़ो हाले कसकाए के मुनाचो एंड वेलकम टू द नवाब नुमान जनाबासी यूट्यूब चैनल। जिसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें और कमेंट बॉक्स में जाके अपने ख्याल का इजहार तो लाजमी करें। तो मेरे दोस्तों, आज जिस टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वो है सब्र। कि सब्र कहते किसे हैं, पेशेंस चीज क्या होती है और इसके साथ साथ कि इसका असल मीनिंग क्या होता है और ये हम किस तरह कर सकते हैं, ये रब्बुल आलमीन इसके बारे में क्या हुक्म देते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की सूरत अज़्ज़ुमर आयत नंबर 10 में ये इरशाद फरमा दिया है कि इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, कि यकीनन जो सब्र करने वाले लोग होते हैं ज़िंदगी में, और जो लोग ज़िंदगी के हर मामलात में, जो लोग ज़िंदगी की हर परेशानी में, जो ज़िंदगी की हर एक आजमाइश में सब्र करते हैं, रब की रज़ा पे राज़ी रहते हैं, तो उन लोगों को जो हम उनके अमाल का अजर है, जो उनके अमाल का बदला है, जो उनके अमाल की जजा है, तो हम क्या करेंगे? बिगैर हिसाब, बगैर हिसाब किताब के देंगे। तो मेरे दोस्तों, इंसान इतने अमाल लेके जाए, उनमें से एक अमल ऐसा लेके जाए जिसके ऊपर ये लिखा हो कि ये अमल अगर इंसान करेगा तो उसको बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। वो एक अमल सब्र है। अब सब्र का क्या मतलब होता है, मैं आपको ये भी बता दूं। सब्र का असल मतलब ये होता है कि हमने रब की रजा पे राजी रहना है। जिस हाल में रब ने रखा है, जिस तरीके पे रब ने रखा है, जिस सिचुएशन में रब ने हमें ला के खड़ा किया है या जिस सिचुएशन में रखा हुआ है, उस सिचुएशन को, उन हालात को, उन आसपास के जो भी यानी कि एक्टिविटीज हो रही हो, जैसा कि वो इंसान मुश्किल हालात में तंग है या बीमारियों में है या किसी किस्म में भी है, तो उन चीज़ों पे इंसान सब्र कर ले। ज़मीनों वाले किसान होते हैं जो कि जिम्मेदारा करते हैं, अगर उनकी ज़मीनों में उनका नुकसान हो तो उस चीज़ पे सब्र करें, रब की रज़ा पर उसको समझे कि इसी में उनके लिए बेहतरी होगी। अगर कोई ताजिर है, उसकी तिजारत में उसको नुकसान होता है तो वो सब्र करता है कि इसी में उसका फ़ायदा होगा, अगली तिजारत में उसको बहुत ज़्यादा मुनाफा हो जाएगा, सब्र कर ले। अगर औलाद है, अगर औलाद पैदा हुई फिर फौत हो गई, इंसान सब्र कर ले तो वही फौत शुदा औलाद इंसान को जन्नत में लेके जाएगी। रब से वो सिफारिश करेगी कि या अल्लाह, मैं बचपन में अपने वालिदैन को नहीं देख सका, या बचपन में मैं फौत हो गया था, मेरे वालिदैन मुझ पर शफकत मोहब्बत करते, आज मैं उनके लिए मुतालबा करता हूँ कि इनको जन्नत में लेकर जाने के। इस तरह के जो मामलात हैं, इस तरह के मामलात पे जो सब्र करना है, ठीक अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा पे राजी रहने के बराबर है। और जो शख्स वावेला करता है, गिले शिकवे करता है और रब की रजा पे राजी नहीं रहता, मैं ये कर लेता तो ये हो जाता, मैं ये ना करता तो ये नहीं होता, तो ये चीजें रब की रजामंदी के खिलाफ जाती हैं। तो सब्र का असल मतलब यही है कि जिस हाल में रब ने रखा है आपने वैसे रहना है, तो रब आपको बगैर हिसाब किताब के जन्नत में भेज देगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब्र करने वालों के हवाले से कुरान करीम में बेशुमार मकामात में इरशाद फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सब्र करने वालों को पसंद करता है, सब्र करने वालों से अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहब्बत करता है। सब्र करने वाले लोग रब को सबसे ज्यादा महबूब हैं। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, नाजरीन, सामीन, आप इस चीज से अंदाजा लगाइए कि जो सब्र करने वाला रब को इतना महबूब है, रब को इतना प्यारा है, रब को इतना पसंद है, रब का प्यारा बन जाता है, तो ऐसे प्यारे लोगों को रब्बुल आलमीन क्यों नहीं बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल करेगा। सोचिए जरा आप भी, अगर आप जिंदगी के हर मामले पर सब्र करना सीख जाएं, रब की रजा पे राजी रहना सीख जाएं, तो रब्बुल आलमीन आपको इंशाअल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर देगा। और अगर आप बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाना चाहते हैं, हिसाब किताब की सख्तियों से, हिसाब किताब के मामलात से, सूरज की क़यामत वाले दिन जो तपिश होगी उस तपिश से बचने के लिए बचना चाहते हैं, रब की खास रहमत हासिल करना चाहते हैं, तो जिंदगी के हर मामले में तहम्मुल मिजाजी अपनाइए, जिंदगी के हर मामले में सब्र से काम लीजिए, जिंदगी के हर मामले में बुर्दबारी अपनाइए और रब की रजा पे राजी रहना सीख जाएं। तो जब आप दुनिया में रब की रजा पे राजी रहना सीख जाएंगे, तो कल क़यामत वाले दिन रब्बुल आलमीन आपको इस अंदाज से खुश कर देगा और कह देगा और ऐलान होगा कि जो सब्र करने वाले हैं वो सारे के सारे लोग आज बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाएं। तो हमें यहाँ से मालूम होता है कि जो सब्र करने वाले लोग होते हैं वो रब के पसंदीदा होते हैं और रब अपने पसंदीदा लोगों को जन्नत में तो लाजमी बगैर हिसाब के भेजेगा। इसकी मैं एक मिसाल दूंगा सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस तरीके से कि जब उनको मिन जनीब में बिठा के आग में फेंका जा रहा था, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इतना सब्र किया, घर से बाप ने निकाल दिया, शहर से शहर वालों ने निकाल दिया, फिर इलाके से उनके बादशाह ने निकाल दिया, फिर निकाला ही नहीं, उन्होंने बोला कि भाई ये चला जाएगा तो दूसरी जगह पे जाकर तबलीग करेगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी आग जलाई, इतनी बड़ी आग जलाई
اتنی بڑی آگ کہ وہ خود اس آگ کے قریب نہیں جا سکتے تھے، وہ کہتے ہم قریب جائیں گے اس کی تپش سے ہم جھلس جائیں گے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو دور سے جنیب میں بٹھا کے وہ وہاں سے ابراہیم علیہ السلام کو اچھالا گیا گولے کی طرح تاکہ وہ آگ میں چلے جائیں. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی وہ اچھلے، اس اچھلنے کے دوران سے لے کر آگ میں گرنے کا وقفہ کتنا ہی ہوگا، 2-4 منٹ ہی ہوگا، 1 منٹ لگا لیجیے، 30 سیکنڈ لگا لیجیے. اتنے وقفے کے دوران ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملہ بولا تھا کہ حسبی اللہ، کہ یا اللہ میں نے تیرے ہر بات مانی ہے، تیرے ہر فیصلے پہ راضی رہا ہوں، تو مجھے کافی ہو جا، تو میرے لیے کفایت کر لے. تو یہ چیز ابراہیم علیہ السلام کی رب کو اتنی پسند آئی تو رب نے آگ کو حکم دے دیا کہ میرا صبر کرنے والا آدمی، میرا صبر کرنے والا بندہ، میرا صبر کرنے والا پیغمبر تیرے پاس آ رہا ہے، تو آپ نے اس کے لیے راحت اور سکون کا باعث بننا ہے. تو آگ جلنے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کے لیے، آگ اتنی تپش کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کے لیے، آگ جھلسا دینے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کے لیے اتنی راحت والی بن گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ذرا سی بھی خروش نہیں آئی، کہ اچھلنے کی وجہ سے جو گرے اس کی بھی خروش نہیں آئی، لکڑیاں جو اس کے اندر جل رہی تھیں ان لکڑیوں کی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، وہ جو آگ لگی ہوئی تھی اس آگ کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام محفوظ رہے. یہ ہے صبر کرنے والوں کا انجام. تو میرے دوستو آج کے لیے میں آپ کے سامنے اتنا ہی کہوں گا. تو تب تک کے لیے ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو مین بٹ ڈونٹ ٹربل یور فادر مدر گولڈ اگین. اسٹے سیف.